द्वितीय शंकर जी का भाव था। शंकर जी ने संकल्प ले लिया कि यही तन भति सती भेंट अब नाही, सब संकल्प लेन मन माही, और तजे भवन चलियो भवन सुमरत रघुनाथा। राम जी को स्मरण करते हुए भवन की ओर चल दिए। वो नहीं चाहते थे कि पत्नी को ये मैं बात बताऊं जिससे उनको दुख हो कि मैंने भावना का परिवर्तन कर दिया। और रास्ते में भगवान शंकर जी, और जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तो राम कथा की शरणागति ले लेना। कली में काम धैनु, रामायण गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कली कामद गाई। कलयुग में ये कामधेनु के समान है। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो, उस मनोकामना को लेकर के पूरे दिन की कथा, वो भी शिवरात्रि में। शंकर जी को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? भगवान राम की चरित्र। शंकर जी रामचरित गाते हैं। ऐसी शिवरात्रि के पावन अवसर पर समायोजित इस कथा में घर के कामकाज कभी बंद नहीं होंगे। माताएं तो सोच लेती कथा तो बहुत देर तक चलेगी, इसलिए अपन तो 1 घंटे बाद जाएंगे, 2 घंटे बाद जाएंगे। लेकिन कथा में आप समय से आओ। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, तो कल से आ जाओगी। कल से टाइम से आ जाओगी। लग तो रहा है ऐसे आप बोल रही हो, लेकिन आप कहो कि महाराज जी आप हो, हम हैं। आप कहा करो, हम सुनल करी। हाँ, सुना देना। एक जगह पर एक बच्चा लेकर के आते थे श्रीमान जी, और कुछ दिन बाद बच्चे को लाना बंद कर दिया। और महाराज जी को रास्ते में मिल गए, तो उनसे पूछा, महाराज जी ने तुम्हारे साथ में वो बच्चा आता था, उसको लाना क्यों बंद कर दिया? बोले महाराज वो बच्चा तो आना चाहता था, हम ही ने बंद कर दिया। आपने क्यों बंद कर दिया? बोले आपका रंग चढ़ने लगा उस पर। बोले हमारा रंग मतलब? कहा वो जो आप कथा में कहते हो ना, वो सचमुच में करने लग गया। मतलब इसका ये हुआ कि कथा में जो बातें होती वो सचमुच में तो सुनने के लिए होती, वो सचमुच में करने लग गया। क्या करने लगा? बोले वो आपने कहा था ना कि सुबह जल्दी उठा करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मतलब महाराज वो सुबह उठ गया 4 बजे, लंगोटा लगा लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हम तो सो रहे हैं, और वो आकर के हमारे पांव घर के था, पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। अब हमें शर्म आए कि हम तो सो रहे हैं, मोड़ा जग गया। हमने बच्चे से कहा जा बेटा अभी आधी रात सो जा। नहीं महाराज जी कहते थे सुबह जग जाया करो। बोले यहाँ तक तो जो था सो ठीक था, लेकिन महाराज हमने उससे कहा कि बेटा दुकान पर चले जाओ। मालूम क्या जवाब दिया उसने कहा कि बाबूजी हम दुकान पर तो चले जाएंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब बताइए, आज के जमाने में झूठ ना बोली उकड़ा पेट भराई। जो झूठ नहीं बोलेगा उसका पेट भराएगा? कहा भैया बात तो सत्य है, फिर तुम क्यों आते हो? बोले हम। बोले हाँ तुम्ही से पूछ रहे, बता दे। बोले हाँ बता दो। कहा हम तो इसलिए आते हैं कि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुम्हार रंग चढ़ी। हमारी उम्र तो 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुम्हारा रंग चढ़ेगा। तू कहल करा, हम सुनल करी। तुम कहा करो, हम सुना करेंगे, लेकिन रंग चढ़ने वाला नहीं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि कथा को रामचरितमानस सुनते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भगवान राम भी कथा सुनते थे, कृष्ण भी कथा सुनते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुने राम यद्यपि सब जाने। बड़े बड़े महात्मा लोग कथा सुनते हैं। भगवान शंकर जी से बड़ा कौन होगा? मैंने आपको कल बताया था। वो भी कथा सुनने के लिए एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग कथा सुनते हैं। इसलिए कथा सुनने के लिए माताओं, ये जिंदगी जब तक रहेगी लगातार ये सिलवट्टे तो उठाना है, रोटी बेलनी ही तो उठाना है। क्या करना है? इतना टाइम बचा है बाबूजी लोग, आप लोग भी घर में कह दिया करो कि हाँ कोई बात नहीं, तुम बना के रख जाना, हम खा लेंगे, आ जाएंगे, तुम तो जाओ कथा सुनो। महाराज आए कोई बार बार थोड़ी आएंगे। कितना प्रयत्न करके हमारी बालाजी सेवा समिति ने समायोजन कराया। तो आप टाइम से कथा, बिल्कुल टाइम से कथा में हम बड़े पाबंद हैं। आज 12:15 से शुरू हो गया था ना? हाँ, 12:15 से बहुत सुंदर सुंदर इनके भजन हुए।
और फिर मानस मंदाकिनी जी आपके बीच में आई हुई है वृंदावन से, तो उनकी कथा आप सुनो तो कि किस प्रकार से इनकी कथा है। और हमने तो सुना था कि माताओं की कथा ज़्यादा सुनती, तो अपनी बेटी के आकर की कथा सुनो कि कितनी सुंदर कथा करती हैं, क्योंकि बच्चियों को लाओ, वो सुनेंगी तो उनको संस्कार मिलेगा, वो भी अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। इसलिए कथा में समय से आकर के सती जी ने अगर ध्यान से कथा सुनी होती तो आज जो परिस्थिति, जो घटनाएं उनके जीवन में घट रही हैं, ये घटनाएं घटती ही नहीं, क्योंकि सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी बैठी तो रही लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। अब सुनना तो पड़ा। अब जब तक पति नहीं बट, क्योंकि हम इस क्षेत्र में बहुत पहले से आ रहे हैं, सो अपन जानते हैं, आपका भी स्वभाव और आप भी हमारे स्वभाव को जानते होंगे। कथा में खूब भीड़ होती है और माता जी माताओं की घड़ी बड़ी अलवेली होती है। हाँ, जहां से 3:30-4 बजे फिर उन्हें किसी की नहीं देखने पर, और जहां से एक माता जी उठी वही टाइम अपन भी उठ लो। हाँ, सो उठ के वहीं से फिर देखेंगे कहाँ बैठे हैं वो, क्योंकि वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक चलेंगे कैसे। अब अगर वो बैठे नहीं देखे तो बैठना ही पड़ेगा। तो सती जी का मन तो नहीं लग रहा था लेकिन बैठी थी, इसलिए लिखा कि श्रोता तो 2 थे लेकिन सुनने वाला एक ही था जो दिल से सुन रहा था। बोले सुनी महेश परम सुख मानी। और माता जी कभी कभी क्या करती कि अगले जो माता जी बैठी हुई हैं उनके साड़ी का पल्लो पकड़ लेंगी और उसको ऐसे ऐसे से गांठ लगाती रहेंगी उसमें। और अगर हिला, पीछे वाले ने देखा कि क्या हुआ बहन, कुछ नहीं, जो साड़ी भोपाल से लिए कि है होशंगाबाद से लिए। जी कथा कर रहे महाराज जी, तुम साड़ी देख रही, कहां से लाए साड़ी। इसलिए कथा में बैठो तो पूरा चित्त ठाकुर जी में लगा करके थोड़े टाइम से आओ, कथा सुनो। तो कहने का